बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी मज़े के चावल, मज़ेदार आलू वाले चावल। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्याज जो है वो मैंने ब्राउन होने के लिए रख दी है। तकरीबन 2 बड़े प्याज मैंने लिए थे और ऑयल डाल कर मैंने इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। प्याज मेरे अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने इसका मसाला तैयार कर दिया। मसाले में मैंने 3 टमाटर काटे हैं, हरी मिर्चें हैं, ये सारा मसाला है चावल का, चिकन क्यूब है, बिरयानी मसाला है, नमक है, लाल मिर्च और हल्दी। मसाला आप अपने टेस्ट के बराबर डाल सकते हैं। अपना मसाला देखते हैं। अभी टमाटर अच्छी तरह से गले नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके तो हल्की आंच में, दरमियानी आंच पे इसको रख दिया है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। मसाला अच्छी तरह से भून रहा है और मैं जो थी अचार डालना भूल गई थी। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसमें अचार डालूंगी और मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैं अचार मसाले में डालना भूल गई थी, इस वजह से मैंने अभी डाल दिया है। आप मसाले के साथ ही डाल सकते हैं। और प्याज मेरे अच्छे तरीके टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं मसाले में। हरी मिर्च भी मैंने 3 ले ली, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। 3 से 4 अदद आलू, और आलू को मैंने इस शेप में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में चाहें वो शेप आलू की दे सकते हैं। थोड़ा सा मैंने प्लेट में पानी डाल के इसको रख दिया है कि मसाला तैयार होने तक ये ब्लैक न हो जाए, क्योंकि आलू जो है वो जल्दी ब्लैक हो जाती हैं। मसाला मेरा अच्छी तरीके से भून गया है, इस ऑयल इसने छोड़ दिया। मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने आलू और अब अच्छी तरीके से इसको मैं करूँगी भूनना। थोड़ी सी देर के लिए इसको रख दूँगी। इसमें पानी वगैरह मैंने शामिल नहीं किया, बस तकरीबन 2 से 3 मिनट। मसाला चेक करते हैं। मसाला मेरा अच्छी तरह से हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 गिलास चावल थे। चावल को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था और मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास में पानी शामिल कर दूँगी। गिलास मैंने 2 गिलास चावल का लिया था, तो मैं 3 गिलास इसमें पानी के डाल के और बॉयल आने पे इसमें हम चावल शामिल 3 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिया। और जो चूल्हे का फ्लेम है उसको भी मैंने तेज़ कर दिया कि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम या ज़्यादा है। कम हो तो आप इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट में मैं नमक चेक करूँगी, मेरा पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, फिर मैं चावल इसमें शामिल कर दूँगी। चावल मैंने भिगो दिए थे, अब इसका जो पानी है वो मैं निकाल देती हूँ और ये हम अपने इस मसाले में डाल देंगे। अच्छी तरह से आपको इसका पानी निकालना है। पानी मेरा बॉयल हो गया था, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। आंच मेरी तेज़ है, जो चूल्हे का फ्लेम है वो हाई रखा हुआ है मैंने। और अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है, इसमें जब पानी सूख जाएगा फिर मैं इसको दम पे दे दूँगी। और चावल का पानी अच्छी तरह से सूख गया। अब ये थोड़ा थोड़ा जो रहता है इस पे मैं इसको दे दूँगी दम। तकरीबन इसको मैं दूंगी 10 से 12 मिनट दम। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं दम दिए हुए, तो 1-2 सेकंड और छोड़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सलाद भी काट लिया है। तो एक खीरा कटा है, छोटा सा प्याज और एक छोटा सा टमाटर था, वो मैंने अच्छी तरह से काट के ऊपर नमक डाल दिया है। जी, तो चावल मेरे बिल्कुल हो गए हैं तैयार। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई और आलू भी अच्छी तरह से गल गई। आपके सामने मैंने आलू भी काट दिया है और चावल भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी रेसिपी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।